बेटा सेहरा सजवा ले, अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा। पर अंकल मैं एक गरीब चाय वाला, आप करोड़पति, मैं आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकता मेरी बेटी से शादी? अरे भूल मत, तू अभी चाय वाला है, कभी तेरा बाप करोड़पति हुआ करता था। अंकल जी जब की बात अलग थी, तब हमारे पास बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मामूली सी चाय की दुकान लगा रहा हूँ मैं। अरे हालात क्या क्या है, हालात तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कराऊंगा, तो आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया है और मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा। आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? अगर इसकी शादी मुझसे हो भी गई ना, तो भी ये खुश नहीं रह पाएगी। मैं खुश रह लूंगी शेखर। जब से पापा ने मुझे बताया ना कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, मैंने तभी से तुम्हें अपना पति मान लिया था। मैंने तुमसे प्यार किया है शेखर। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम अमीर थे। हम मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में रहने को तैयार हूँ। साक्षी देखो, दिमाग से काम लो। मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब कहने की बातें हैं। 4 दिन बाद ना ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। फिर जिंदगी में पैसा ही काम आता है, क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे करोड़पति बाप की लड़की जिसने ऐसो आराम देखे हो, वो मुझ जैसे गरीब चाय वाले के साथ रह सकती है? कभी नहीं रह सकती है। पैसा क्या है शेखर? पैसा तो जीवन जीने का माध्यम है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार सबसे ऊपर है। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं इस पर ये थोप नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरी बेटी तुझसे शादी करना चाहती है और मैं ये इसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी तुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ कि कम से कम तुझसे बात कर ले। नहीं अंकल, मैं जानबूझ के आपकी बेटी को इस दलदल में नहीं डाल सकता हूँ। अरे ठीक है, ये तो भावनाओं में बह रही है, लेकिन मेरे को तो अपने हालातों का अच्छे से पता है ना। अपने हालातों का अच्छे से पता होने के बावजूद भी अगर मैं इसकी जिंदगी को दलदल में डालता हूँ, तो फिर मुझसे घटिया इंसान कौन होगा? अच्छा ठीक है, तू नहीं कर सकता ना इससे शादी, तो तू मुझे एक बात बता, तू मुझे अपने बाप की तरह मानता है ना? हाँ अंकल, मैं आपको अपने पिताजी जैसा ही मानता हूँ। तू चल वहां बैठकर बात करेंगे, आया। हाँ बेटा, पहले ये बताओ, चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं लूंगा। वहाँ मैं अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, दुकान संभालनी होती है मुझे। बताएं क्या बात है? बेटा एक बात बताओ, तुम ये चाय की दुकान चलाकर अपना अच्छे से गुजारा कर रहे हो क्या? हाँ अंकल, कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा हूँ। बेटा ये मेरी इकलौती बेटी है, इतना बड़ा घर बार, इतनी बड़ी कंपनियां, नौकर चाकर, ये सब कौन संभालेगा? अरे इससे शादी करके तुम ये सब कुछ कारोबार संभालो ना, मैं कहाँ अपनी छाती पर रख कर ले जाऊंगा? सब कुछ इसी का तो है, और शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। तो बेटा मुक्ति दे दो इससे शादी करके, मैं इस काम से मुक्ति पा जाऊं बस। अंकल जी ये सब कुछ आपका है, मैं ये सारी चीजें कैसे संभाल सकता हूँ? अगर सिर्फ पैसों के लिए मैं आपकी बेटी से शादी करता हूँ तो ये ऐसा ही नहीं होगा, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे मालूम तू सिर्फ पैसों की वजह से इस लड़की से शादी नहीं कर रहा है। तेरे पापा हमेशा तेरी तारीफ किया करते, अरे इसीलिए तो मेरे मन को भा गया। तेरे पापा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कभी किसी गलत आदमी की तारीफ नहीं कर सकते। बेटा मैं तो अपने सर का बोझ उतार रहा हूँ, अपनी बेटी की शादी तुझसे कर रहा हूँ। बेटा मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कर्ज उतार रहा हूँ। कर्ज? कैसा कर्ज अंकल? बेटा कुछ समय पहले मेरे हालात ठीक नहीं थे, वो तो मैं एहसान मानता हूं तेरे पापा का, जिसने एक चौकीदार को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बना दिया। देख रहा है
आज मेरे पास हजारों नौकर चाकर हैं, मेरी कंपनी में काम करते हैं। ये सब कुछ तेरे बाप की वजह से हुआ है। आज तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं। अगर तेरी ये हालत है तो मैं नहीं देख सकता तेरी ये हालत। भले ही चाहे तो मेरी बेटी से शादी मत कर, लेकिन मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। तू कोई अपना अच्छा सा कारोबार खोल ले और पैसे की जिम्मेदारी सारी मेरी है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर अपने दोस्त का वचन भी तो निभाना है मुझे। अंकल आप मेरी टेंशन मत लीजिए। आज मेरे बुरे हालात हैं तो ये मेरी वजह से हैं। कल को अच्छे हालात होंगे तो वो भी मेरी वजह से होंगे। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कमा लूंगा पैसा। बेटा ऐसा मत बोल, कम से कम नजर उठाकर इसकी तरफ तो देख। इसने रट लगा रखी है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शेखर से करूंगी। अरे मेरी ना सही, कम से कम उसकी तो जिद पूरी कर दी, उससे शादी कर ले। बेटा मुझे पता है तू इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने हालात की वजह से तू इससे शादी नहीं कर रहा है। बेटा कब तक चलेगा ऐसा? बस बेटा मेरी गुजारिश है तू इससे शादी कर ले। अंकल जी आज एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि अपने सर्कल में बेशक कम लोग रखो लेकिन अच्छे लोग रखो। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी वाला सर्कल होना चाहिए आपका। उनका सिर्फ एक दोस्त है और वो हैं आप। और देखिए ना आप किस तरह से दोस्ती को निभा रहे हैं। मेरी समझ में बात आ चुकी है अंकल जी कि ये भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ का काम है, वो आएगी तमाशा देखेगी चले जाएगी। हो सकता है आपके संकट के दिनों में भीड़ आपका मजाक बनाए, लेकिन वहीं अगर सच्चे साथी आपके पास होंगे, सच्चे मित्र आपके पास होंगे तो वो आपका साथ निभाएंगे, वो साहस बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यही होते हैं दोस्त। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे दोस्त कमाओ जिंदगी में। अरे चल ठीक है, ये तो सब चलता रहेगा। बता तू क्या खाएगा? अंकल जी सच बताऊं भूख लग रही है बहुत जोरों से। मैं खाना ही खा लूंगा, खाना मंगवा दीजिए। अच्छा अच्छा बेटा खाना तैयार करो शेखर के लिए। मैं अभी खाना बना के लेके आती हूँ।